गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था साउंड। आपने पढ़ा था कि साउंड क्या होता है, किसी वाइब्रेशन से प्रोड्यूस्ड होता है, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था कि इसमें क्या है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, इन सब की एक सीरीज़ क्रिएट हो जाती है। ओके। जब पार्टिकल्स पास होते हैं, मतलब कि आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो क्या होता है, कंप्रेशन, और जब बैकवर्ड मूव करते हैं तो क्या होता है, रेयरफेक्शन। हाई प्रेशर के रीजन को बोलते हैं कंप्रेशन, और लो प्रेशर के रीजन को बोलते हैं रेयरफेक्शन। ओके। नेक्स्ट देखो, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है ना। अब ये मैंने 8th क्लास में आपको बताया था, लास्ट सेक्शन में भी थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस किया था कि साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल वेव्स मतलब रिलेटेड होता है मोशन से, कोई ना कोई एनर्जी, कोई मीडियम इनको ट्रैवल करने के लिए चाहिए होता है। मतलब जैसे एयर, वाटर, स्टील ये फ्लो करता है, वैसे ही साउंड फ्लो करता है। मून पर हम कुछ भी सुन नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर जो मीडियम है, एक स्ट्रॉन्ग मीडियम प्रेजेंट नहीं है। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। एक क्या करो, इलेक्ट्रिक बेल लो, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप की हेल्प से इन्होंने क्या करा, इसके अंदर से एयर को रिमूव कर दिया। पहले जब बेल इसके अंदर थी, जो बजर था, इसका बटन था, वो क्या था, बाहर था, तो इसकी आवाज़ सुन पा रहे थे, समझ रहे हो ना। फिर क्या हुआ, थोड़ी सी एयर को इसके अंदर से रिमूव किया, तो क्या हो गया, जब एयर को इसके अंदर से रिमूव किया तो आवाज़ क्या हो गई, धीमी हो गई, फेंट हो गई। उसके बाद जब सारी की सारी एयर को रिमूव कर दिया तो आवाज़ बिल्कुल आई ही नहीं। क्या प्रूव होता है इससे कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता। सन से जो लाइट पहुंचती है यहाँ तक, कोई मीडियम हो तो ही पहुंच पाती है, अदरवाइज नहीं। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, पढ़ा था 8th में भी दिया था, कि जब बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो आपको लाइट पहले दिख जाती है लेकिन साउंड आपको बाद में सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। पता है लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट कितना ट्रेवल कर लेती है? 3 लाख किलोमीटर। इतना शायद आप सोच भी नहीं सकते थे। और जो साउंड है वो ट्रैवल करता है करीब 340 इतने मीटर एक सेकंड में, यानी कि साउंड की स्पीड लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। मतलब बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, ये दोनों इंस्टेंस एक ही रीज़न की वजह से होते हैं, एक ही टाइम पर होते हैं। पर क्योंकि लाइट की स्पीड हाई है तो आपको बिजली चमकती हुई पहले दिखाई दे जाती है, लेकिन जो गरजने की आवाज़ है वो क्या आती है, बाद में आती है। ओके। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मैं दूंगी आपको। साउंड वेव्स आर, पहले आगे नेक्स्ट टॉपिक देखो। साउंड वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वेव्स दो तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होते हैं? जब मतलब वेव्स मूव करती है ना, तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगी, वेव मूव करेगी। मतलब जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। और अगर जैसे साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इस तरह की वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। लेकिन जब लाइट ट्रैवल करती है तो जिस डायरेक्शन में वेव्स होंगे, पार्टिकल क्या है, अप डाउन, यानी कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। पैरेलल का मतलब, मान लो इस साइड जा रही है वेव, तो एक पार्टिकल्स इधर जाएंगे तो ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल। अगर वेव ऐसे है, पार्टिकल ऐसे आएंगे तो ये हो गई ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव में डायरेक्शन होती है पैरेलल, और ट्रांसवर्स वेव में कैसी होती है, परपेंडिकुलर।
द रीजन्स वेयर द कॉइल्स बिकम क्लोजर, मतलब ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक स्लिंकी वाला, वही कंप्रेशन रेयरफेक्शन इस तरह से है। एक स्प्रिंग को इस तरह से बार बार क्लोज किया हटाया, स्प्रिंग जैसे पेन का स्प्रिंग आप ले सकते हो, उसको कभी इन्होंने क्लोज ले आए फिर इसको दूर कर दिया, स्ट्रेच कर रहे हैं इसको। द रीजन्स वेयर द कॉइल्स बिकम क्लोजर आर कॉल्ड compressions and the reasons where the coils are further apart are called rarefaction। जहाँ पर coils क्या होती हैं, क्लोज होती हैं, इसको बोलते हैं compression, और जहाँ पर दूर दूर होती हैं उनको क्या बोलते हैं, rarefaction। As we already know, sound propagates in the medium as a series of compression and rarefaction। जब क्या होती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की एक सीरीज क्रिएट हो जाती है तभी साउंड मूव करता है। नाउ वी कैन कंपेयर द प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ स्लिंकी विद द साउंड प्रोपेगेट्स इन द मीडियम। जैसे ये स्प्रिंग जो है स्लिंकी, ये बार बार अप डाउन तो नहीं, मतलब लेफ्ट राइट इस तरह से मूव कर रहा है, उसी तरह से क्या है, साउंड वेव्स भी मूव करती हैं। These waves are called longitudinal waves। क्या बोला जाता है इनको, longitudinal waves। In these waves जो individual particles होते हैं of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance। जहाँ पर इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव करती हैं वहीं पर क्या होती है, डिस्टर्बेंस, मतलब जहाँ पर वेव होती है उसी डायरेक्शन में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि वो पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती, आपको पता है ना, वो सेम डायरेक्शन में होती है। आई डोंट नो द प्रॉब्लम, जब भी मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है। द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो पार्टिकल्स एक से दूसरे प्लेस पर एक्चुअली मूव नहीं करते, सिंपली ऑसिलेट करते हैं। 8th में पढ़ा था ना ऑसिलेशन क्या होता है, इस तरह के मूवमेंट, जैसे वाइब्रेशन ऑसिलेशन एक ही बात है। टू एंड फ्रो मूव करना मतलब इधर उधर लेफ्ट राइट मूव करना, या बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव करना, ये क्या होता है, ऑसिलेशन। दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ साउंड वेव प्रोपेगेट्स। जब कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की एक सीरीज डेवलप हो जाती है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, फिर से कंप्रेशन, फिर से रेयरफेक्शन, समझ रहे हो ना। उसके बाद क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, इसी डिस्टर्बेंस को बोलते हैं वेव्स। और कौन सी वेव्स होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव। दूसरी टाइप की वेव कौन सी, ट्रांसवर्स वेव, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें पार्टिकल्स डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द लाइन ऑफ वेव प्रोपेगेशन बट ऑसिलेट अप एंड डाउन अबाउट देयर मीन पोजिशन। उनकी मीन पोजीशन के, उनकी सेंट्रल पोजीशन के अकॉर्डिंग अप डाउन मूव करते हैं, पैरेलल मूव नहीं करते। दस अ ट्रांसवर्स वेव इज द वन इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव अबाउट द मीन पोजीशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। कि पार्टिकल्स और वेव दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वो होती है ट्रांसवर्स वेव। अगर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं वो होती है longitudinal wave। okay, the oscillations are not of the medium particles or their pressure or density। ये क्या है, मैकेनिकल वेव नहीं है, मतलब इसमें किसी तरह का कोई प्रेशर डेंसिटी, मतलब कोई मीडियम यूज नहीं हो रहा है, तो ये मैकेनिकल वेव नहीं है। देखो मैकेनिकल वेव क्या होता है, जहाँ पर कोई ना कोई, जैसे मैटर था ना, एक तरह से फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे पानी का फ्लो करना, कोई ना कोई चीज़ फ्लो कर रही है, हम देख पा रहे हैं। एयर का फ्लो करना, मटेरियल्स हैं फ्लो कर रहे हैं, तो मैकेनिकल है। उसी तरह से साउंड के अंदर भी प्रेशर अप्लाई होता है। जब साउंड होता है तो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई होता है, एक तरह की फोर्स लगती है, समझ रहे हो ना। तो ये किस तरह की वेव्स हो गई, मैकेनिकल वेव्स। लेकिन जब लाइट फ्लो करती है, जब लाइट फ्लो करती है तो इसमें ना किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ना उसकी वजह से कोई वाइब्रेशन हो सकती हैं, ना ही कोई प्रेशर अप डाउन होता है, तो वो मैकेनिकल वेव नहीं है। साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों बोलते हैं, प्रेशर डेंसिटी इस तरह की चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है इनको प्रोपेगेट करने के लिए। ये क्वेश्चन टेक्सचुअल में है, मैं आपको आंसर के साथ एक्सप्लेन करूँगी।
You will come to know more about transverse wave in higher classes. Okay, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जस्ट आपको एक सेकंड पार्ट में वीडियो का सेंड कर रही हूँ, उसमें हम स्टडी करेंगे. ओके.